यदि लाइन नंबर 12 स्टैटिक लॉन्ग डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस। तो ये स्टैटिक हमने क्यों डिफाइन किया है ये हम डिस्कस करते हैं। हमने डिफॉल्ट मॉडुलस डिफाइन किया, इसके हमने सामने स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या इसको हम ऑर्डिनरी डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो लॉन्ग डिफॉल्ट मॉडुलस अगर हम लिखते हैं, स्टैटिक नहीं लिखते हैं, तो ये आपका ऑर्डिनरी मेंबर वेरिएबल बन जाता है। तो ये क्वेश्चन रेज करता है कि कुड वी मेक डिफॉल्ट मॉडुलस एन ऑर्डिनरी मेंबर वेरिएबल फॉर द क्लास मोड? The answer is no, because problem is that each mode object would hold its own personal default argument. आपके पास मोड x एक ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं, y एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो हर एक के पास एक अपना पर्सनल डिफॉल्ट मॉडुलस हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि ये जो आपका जो डिफॉल्ट मॉडुलस है ये पूरे क्लास पे काम करे। तो पूरी क्लास पे डिफॉल्ट मॉडुलस लेने के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन करेंगे। दूसरा ये कहता है कि क्या हम इसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिफाइन करते हैं तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है जी ग्लोबल, लिखना पड़ता है कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है ग्लोबल। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं जो भी अगर आपने लिखना है लॉन्ग एंड यहाँ पे डिफॉल्ट मॉडुलस, डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस। तो क्या हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं? ग्लोबल का मतलब है कि पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी आप इसको यूज करना चाहें, जो मेथड जो प्रोसीजर में आप इसको यूज करना चाहें वो यूज कर सकता है। दिस इज पॉसिबल बट undesirable. If default modulus were global, then any procedure would be able to modify the default modulus and set it to a non-sensible value such as 0 or minus का 1. We want to hide the variable default modulus. हम जो ये default modulus है इसको हम hide करना चाहते हैं and limit the access by get and set procedure. तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें गेट एंड सेट मेथड हमने डिफाइन किए थे। आपको लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने वहां पर डिफाइन किया था मेथड गेट डिफॉल्ट मॉडुलस, एंड एक मेथड हमने डिफाइन किया था सेट मॉडुलस के लिए, सेट डिफॉल्ट मॉडुलस। तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। डिफॉल्ट मॉडुलस जो आपका वेरिएबल है इसको हम डिक्लेयर करेंगे। कोई भी ये नहीं है कि कोई भी मेंबर इसको एक्सेस कर सकता है। अगर इसको एक्सेस करना है, वैल्यू अपडेट करानी है, तो आप मेथड अप्लाई करेंगे जो गेट और सेट मेथड हमने डिफाइन किया है, उनकी हेल्प से आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं या उसकी वैल्यू अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। सो द सेट मेथड वुड इंश्योर दैट द डिफॉल्ट मॉडुलस ऑलवेज होल्ड ए सेंसिबल वैल्यू, यानी कि m जो मोड की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी यहाँ पे। फर्दरमोर जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो आपके डेंजरस प्रोग्रामिंग ट्रिक होती है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई दीज वैल्यू इन अनप्रिडिक्टेबल वेज। तो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। व्हाट वी नीड ए प्राइवेट वेरिएबल, एक प्राइवेट वेरिएबल हमें चाहिए दैट बिलोंग्स टू द एंटायर क्लास मोड एंड नॉट to any one particular object of the type mode. Such a variable is called the static class variable. नीचे static long default underscore modulus, ठीक है। So the line announces that the class mode contain a variable named default modulus and that of long type. ये आपका जो default modulus है ये long data type की value है and the value is common to all the mode object. By contrast, the private class values mode and will vary from one mode object to another mode object. जो डिफॉल्ट मॉडुलस है इसकी वैल्यू हम देंगे .cc फाइल में, और वहां पे हमने इसको एक्सेस कराना है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये क्लास का मेंबर है। आपकी जो क्लास है मोड उसकी क्लास का मेंबर है, उसकी क्लास का ये वेरिएबल है। तो उसको वेरिएबल बताने के लिए, ये वेरिएबल जो है हमारी मोड क्लास का मेंबर है, ये बताने के लिए हमें यहाँ पे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे लिखा है एंड ये हमने सेट किया है इनिशियल डिफॉल्ट मॉडुलस। ये हम करेंगे .cc फाइल के अंदर। तो स्टार्टिंग में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो मोड की वो 2 वैल्यू है, बाद में आप अब उसकी मोड की वैल्यू आप अपडेट करा सकते हैं। जब आप पास करेंगे कंस्ट्रक्टर आप पास करते हैं लॉन्ग एक्स, यहाँ पे लॉन्ग एक्स कॉमा लॉन्ग एम, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट मॉडुलस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू रहेगी 2। वी हैव सीन दैट द 3 यूजेस ऑफ द कीवर्ड स्टैटिक, 3 जगह पे हमने इसका यूज किया है। इट्स मीनिंग डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड।
लास्ट चैप्टर में हमने स्टैटिक का यूज किया था, लास्ट वाले चैप्टर में जहाँ पे हम सीक्वेंस डिफाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया था। तो वहाँ पे उसका काम था जो ओल्ड वैल्यू है उसको याद रखना, और जो नेक्स्ट टाइम जो आपका रन होता है तो वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो तो जनरली हमने डिफाइन की थी। और अब ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया स्टैटिक, वो हमने डिफाइन किया क्लास के अंदर, और एक हमने स्टैटिक डिफाइन किया मेथड के सामने। So a procedure variable may be declared static. This means that the value held in the variable is preserved between incubation of the procedures. And a variable in a class declaration may be declared as static. This means that this variable is common to all the objects of that type. तो ये हमारा यहाँ पे जो स्टैटिक डिफॉल्ट जो हमने डिफाइन किया था डिफॉल्ट मॉडुलस, तो उसके सामने हमने लिखा था स्टैटिक। तो इसका मतलब यहाँ पे कि ये जो वेरिएबल है ये कॉमन है टू द ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट टाइप। एंड सिमिलरली आपका हमने यहाँ पे डिफाइन किया मेथड, उसके सामने हमने अप्लाई किया स्टैटिक। ए क्लास में बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, क्लास मेथड में बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। ठीक है, so this means that this method is not to be associated with any particular object of the class but with the class as a whole। यानी कि ये जो मेथड है वो पूरी क्लास पे आप अप्लाई करेंगे। Consequently, it cannot access any non-static member variable of the class। तो अगर आपने मेथड डिफाइन किया है स्टैटिक, तो उसके अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल अगर आपको यूज करना है तो वहां पे आप केवल एंड केवल स्टैटिक वेरिएबल का ही आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डिफाइन किया था स्टैटिक, तो इसके अंदर हमने खाली स्टैटिक वेरिएबल ही यहाँ पे हमने यूज किया है। सिमिलरली यहाँ पे स्टैटिक आपका है मेथड, और स्टैटिक वेरिएबल ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एडिशन के बारे में, तो हम कंसीडर करते हैं एडिशन ऑपरेटर के लिए। तो एडिशन हम कैसे करेंगे? अब एडिशन के लिए आपके पास 4 वेज हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स एंड वाई हैं, दोनों मोड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो पहला केस है आपके पास मोड ऑब्जेक्ट है प्लस मोड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड केस है एक आपके पास मोड ऑब्जेक्ट है प्लस यहाँ पे आपने केवल लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू पास की है। सो लॉन्ग डेटा टाइप की जो वैल्यू पास करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, इसको मोड में कन्वर्ट करेंगे, मोड अप्लाई कर देंगे, कंस्ट्रक्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वैल्यू हम यहाँ पे ये पास कर देंगे, एंड जो आपके बाय डिफॉल्ट मोड के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे मोड। तो इस केस में ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो 2 ऑब्जेक्ट का एडिशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। ये वाला जो मेथड होगा इसको यूज करेगा ए वाले पार्ट को। सिमिलरली अब उसके पास है, अब आपके पास आता है लॉन्ग प्लस मोड एक्स। ये वाला जो मेथड है इसको हम क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे, क्लास से बाहर। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर अगर जब हम इसको कॉल करेंगे, सो उसको कॉल करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो आपका मोड टाइप का होगा, ना कि लॉन्ग डेटा टाइप का होगा। तो इसी वजह से हम इसको बाहर डिफाइन करेंगे, क्लास से बाहर। नेक्स्ट आपका आता है डी पार्ट, इसका हम यूज करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई, यानी कि ऑब्जेक्ट है आपके पास मोड प्लस इक्वल टू, एंड अब ये आपका वाई है, वाई आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे भी 2 केस हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वाई हमने लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पहले दोनों को ऐड करेंगे और वो वैल्यू जो है आपकी एक्स के अंदर अपडेट हो जाती है। अब आपका जो एक्स है वो तो आपका मोड ऑब्जेक्ट है, वेयर एक्स इज ए मोड, वेयर एक्स जो है वो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट है, मोड ऑब्जेक्ट। वाई जो है वो भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वाई इज आइदर ए मोड ऑब्जेक्ट हो सकता है, या आपका लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। मेथड डिफाइन करेंगे डॉट एच वाली हेडर फाइल में, उसमें हम लिखेंगे मोड, एंड मेथड का नाम है हमारे पास ऐड, और यहाँ पे हमें पास करना है ऑब्जेक्ट मोड डैट कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कराने के लिए हम मेथड डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐड कराएंगे 2 ऑब्जेक्ट आपके पास, और ऐड करने के पास जो वैल्यू आएगी वो भी आपके पास
मोड ऑब्जेक्ट होगा। x प्लस वाई इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, मोड ऑब्जेक्ट। सो ये आपका डेटा टाइप हो गया, एंड ये हमने मेथड का नाम डिफाइन किया है मोड डेट, जो हम पास करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल y, ठीक है, और जिस पे कॉल करेंगे x डॉट करके वो आपका यहाँ पे x के साथ हो जाएगा, तो डेट विल बी x, और ये हमने y पास किया है। अब ऐड हम तभी कर पाएंगे जब दोनों की जो कंपोनेंट है, मतलब मोड जो होगा x ऑब्जेक्ट का मोड, मोड की वैल्यू, एंड y ऑब्जेक्ट के मोड की वैल्यू दोनों की सेम होगी, अदरवाइज ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। सो वो हम पहले यहाँ पे इफ कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे, और उससे पहले हमने इज इनवैलिड ये हमने डिफाइन किया था बूल डेटा टाइप का, बूल इज इनवैलिड, ये हमने मेथड डिफाइन किया था इज इनवैलिड, एंड ये हमने लिखा था कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने रिटर्न कराया था रिटर्न मोड इक्वल टू जीरो, मोड इक्वल टू जीरो। तो ये हमें बताएगा कि आपका जो मेथड है वो आपका इनवैलिड है या नहीं है। इज इनवैलिड, इज इनवैलिड, इनवैलिड, और that dot is invalid, that dot is invalid। तो इस केस में हमें क्या कराना है, या तो ये इनवैलिड हो गया या ये इनवैलिड हो गया, या दोनों हो सकते हैं। तो इस केस में हम रिटर्न कराएंगे इनवैलिड, इनवैलिड केस है हमारा, तो मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, जीरो होती है, वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो भी आपका जीरो होता है। तो इस केस में हम रिटर्न कराएंगे, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा मोड, एंड यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी है जीरो, एंड ये हमने पास कर दी है मोड की वैल्यू। सेकंड, अब आपके पास ऐसा ऑप्शन हो सकता है दोनों का मोड डिफरेंट हो जाए, इसका मोड m1 है, मोड के अंदर इसकी वैल्यू है m1 और इसकी वैल्यू है m2, तो ये भी आपका इनवैलिड केस हो जाएगा, दोनों को हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ मोड पहले वाले का मोड जो है इज नॉट इक्वल टू सेकंड वाले का मोड, तो यानी कि डेट वाले का, सो डेट डॉट मोड, डेट डॉट मोड आएगा। सो इस केस में भी हम रिटर्न करेंगे रिटर्न मोड जीरो जीरो, ये हम रिटर्न कराएंगे। तो दो केस हो गए आपके पास इनवैलिड, या तो इसकी वैल्यू जीरो हुई या इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ये आपका पहला वाला केस हो गया, या दोनों वैलिड है बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो भी आपका इनवैलिड केस हो जाएगा एडिशन के लिए। तो इस केस में भी हमने रिटर्न कराएंगे मोड जीरो जीरो, ना आपके पास आ गए दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी, सो दोनों की वैल्यू इक्वल है मोड की, तो नाउ यू कैन ऐड। सो वैल को हम वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, मोड आपका सेम रहेगा, इसको अगर मैं मान लेता हूँ एम, सो ये आपकी मोड की वैल्यू आपकी कॉमन हो जाएगी, एंड वैल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले वाले की वैल्यू वैल 1 और सेकंड वाले की वैल्यू y ऑब्जेक्ट के लिए प्लस वैल 2, इनको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे रिटर्न मोड, एंड यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे वैल 1 के अंदर जो वैल्यू थी, यानी कि x की जो वैल्यू है वैल प्लस और डेट डॉट वैल, डेट डॉट वैल, इन दोनों की वैल्यू हम ऐड कर देंगे, और मोड की वैल्यू आपके पास कॉमन है वो हमने यहाँ पे पास कर, हम यहाँ पे इसको बंद करा देंगे। हमें डिफाइन करना है मोड प्लस मोड ऑब्जेक्ट, सो मोड डेटा टाइप आप कह लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर, हम डिफाइन करेंगे एडिशन को, सो ऑपरेटर प्लस, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना। उसके बाद आपको पास करना है कांस्टेंट, क्योंकि y को पास करना है, तो कांस्टेंट मोड एंड परसेंट, आप मान लीजिए x मानना है y मानना है जस्ट, तो नेम हो गया, ये हमने लिख दिया कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना है रिटर्न ऐड x, तो जो अभी आपने डिफाइन किया ये वाला मेथड, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। है आपके पास मोड लॉन्ग डेटा टाइप, तो इसके लिए हम ऑपरेटर डिफाइन करेंगे डेटा टाइप ऑपरेटर प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपने मोड नहीं देना है क्योंकि सेकंड केस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अब आपको पास करनी है x की वैल्यू, लॉन्ग डेटा टाइप है हमारे पास, एंड x खाली आपके पास वैल्यू है, मोड आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसको हम मोड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कराएंगे, ठीक है, जो अभी तक हमने किया है रिटर्न। अब यहाँ पे ऐड का हम यूज करेंगे जो ऊपर हमने प्रोसीजर डिफाइन किया है, लेकिन हमें पास करना ऑब्जेक्ट मोड क्लास का। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं उसको यूज कर लूंगा, कंस्ट्रक्टर का मैं यूज कर लेता हूँ मोड
और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ वैल्यू लॉन्ग एक्स, ये जो वैल्यू है इसको पास करेंगे, और मोड की जो वैल्यू है हमारे पास, तो जो मोड होगा हमारे पास बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे। तो रिटर्न कराएंगे हम मोड मोड एंड ये जो वैल्यू थी ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट हो जाएगा, एंड मोड जो है आपका सेकंड आर्गुमेंट हो जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस पे हम अप्लाई कर देंगे ऐड। अब अगर आपको डिफाइन करना है स्केलर प्लस लॉन्ग, तो इसको हम डिफाइन करेंगे क्लास से बाहर। उसके लिए आपको कीवर्ड लिखना पड़ता है इनलाइन, वहां पे आप लिखेंगे इनलाइन। अब ठीक है, तो अब ये जो हमने डिफाइन किया ऑपरेटर, इसके लिए डिफाइन किया है ये वाला, मॉड प्लस लॉन्ग के लिए डिफाइन किया है, इसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे रिटर्न, एंड क्योंकि मोड है पहले मैं मोड को ले आता हूँ, प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ लॉन्ग के साथ, इसको ले आएंगे। तो रिटर्न कर देंगे हम y प्लस, ये हमने ऑपरेटर डिफाइन कर चुके हैं, सो y प्लस एक्स, इसको हम रिटर्न कर देंगे। अब ये आपको डिफाइन करना है x प्लस इक्वल टू वाई, तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे प्लस इक्वल टू है, ठीक है। सो एक ऑपरेटर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे मोड, एंड ये हम देंगे ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम पास करेंगे मोड डेटा टाइप की वैल्यू कांस्टेंट मोड एंड परसेंट एक्स, ठीक है। तो अब ये हमें क्या कराना होता है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट करनी होती है। जैसे हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू वाई लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू अपडेट करा देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू अपडेट हो जाती है, ठीक है। सो जो ओरिजिनल पहले, अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार दिस, जो आपका जिसपे काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें अपडेट करानी है। तो स्टार दिस इक्वल टू ऐड हम कॉल करेंगे क्योंकि हमें ऐड कराने हैं, तो ऐड, और किसको कॉल करेंगे इसके साथ, तो ऐड हम पास करेंगे क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो ऐड एक्स, तो रिटर्न स्टार दिस, ये हमें करना है यहाँ पे मोड ऑपरेटर प्लस इक्वल टू वैल्यू है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग एक्स। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो हमने ऐड ऑपरेटर डिफाइन किया था ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कराएंगे। तो सेकंड कंस्ट्रक्टर हम पास करेंगे यहाँ पे, बाकी आपका सेम रहेगा। स्टार दिस इक्वल टू ऐड हमें कराना है किस पे, ये तो आपका ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं पहले। यहाँ पे हम पास कर देंगे वैल्यू को एंड मोड, जो वैल्यू होगी, अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐड ऑब्जेक्ट जो मेथड हमने डिफाइन किया था वो हम कॉल करेंगे, ये आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी स्टार दिस के अंदर, और इसको हम रिटर्न कराएंगे रिटर्न स्टार दिस। ये हमें करना है, ये हमें करना है x माइनस का y करना है। तो x माइनस वाई इज सेम एज x प्लस माइनस का y, ये होता है, ठीक है। सो हम जो ऑपरेटर हमने जो अभी डिफाइन किए हैं एडिशन के लिए, उनका हम यूज करेंगे। ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एक ऑपरेटर माइनस ऑफ y या माइनस ऑफ x, यूनरी ऑपरेटर ऑन द मोड, यूनरी ऑपरेटर ऑन मोड ऑब्जेक्ट। तो इसमें खाली आपकी मॉडुलस की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, जस्ट मुझे वैल्यू ही माइनस में करनी है। सो मोड ऑपरेटर माइनस, ये हमने डिफाइन करना है यूनिरी ऑपरेटर, जो कि माइनस हम डिफाइन करेंगे माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो माइनस ऑफ एक्स आएगा वो भी आपका मोड ऑब्जेक्ट होगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया डेटा टाइप ऑपरेटर का नेम विदाउट एनी आर्गुमेंट एंड कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न मोड माइनस वैल कॉमा मोड। तो मोड की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी, जो वैल थी उसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्लेस करा दिया है, तो ये वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। ये आपका हो गया यूनरी ऑपरेटर माइनस। अब मुझे डिफरेंस लेना है दो ऑब्जेक्ट का, एक्स ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वाई ऑब्जेक्ट है, क्लास मोड ऑब्जेक्ट के हैं ये दोनों डेटा टाइप। तो इनका मुझे क्या करना है, डिफरेंस करना है। सो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस माइनस का वाई करना है मुझे। तो पहले हम यूनरी ऑपरेटर जो हमने डिफाइन किया है ये, इसका हम यूज करेंगे, एंड फिर हम एडिशन वाला ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले ये जो आपका मेथड है वो है आपका मोड मोड टाइप, मोड मोड। तो ये हमने यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे मोड ऑपरेटर माइनस
कांस्टेंट मोड एंड परसेंट एक्स कांस्टेंट एंड रिटर्न क्या करेंगे, जो वैल्यू थी आपकी ऑब्जेक्ट में प्लस ऑपरेटर, और ये हमने कॉल कर दिया है माइनस यूनिटरी ऑपरेटर माइनस ऑफ एक्स, इसको हमने कॉल कर दिया है मोड एंड लॉन्ग के लिए। ये आपने ऊपर डिफाइन किया था मोड एंड लॉन्ग का एडिशन, और ये आपका माइनस ऑफ एक्स हो गया है। तो दिस माइनस दिस करना था, जो वैल्यू आपने पास की है, तो माइनस ऑफ ये मैंने पहले ले लिया है, और एंड ये आपका है जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे स्टार दिस प्लस, और इसकी माइनस ऑफ एक्स कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को डिफाइन करना था ये ऑब्जेक्ट माइनस ये ऑब्जेक्ट, इसका मैंने माइनस पहले ही कर दिया है, और उसको मैंने ऐड ऑपरेटर मैंने यूज कर दिया है। और ये आपका वैलिड है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर चुके हैं मोड एंड लॉन्ग डेटा टाइप का एडिशन। तो अब यहाँ पे इनलाइन मोड ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर हमने डिफाइन किया है, अब लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है, और ये मोड हो गया। सो x माइनस का y मुझे करना था, सो दिस इज सेम एज x प्लस माइनस ऑफ y, और ये आपका यूनिटरी ऑपरेटर नेगेटिव, वो मैं पहले ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ, वो ऐड हो जाएगा प्लस दिस, तो मोड ऑब्जेक्ट माइनस का ऑफ y प्लस मैंने x कर दिया, इसको हम रिटर्न करा देंगे, और ये आपका वैलिड है। ये है अब आपका नेगेटिव इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड ऑफ माइनस एक्स, जस्ट रिटर्न दिस। यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू पास की है, तो स्टार दिस प्लस ऑफ माइनस एक्स, दिस इज वैलिड बिकॉज ऑफ एडिशन ऑपरेटर।